नमस्ते। मैं हूं तर्कशील शब्द श्रीराम। विज्ञान, संगठन और बेहतर नेतृत्व के द्वारा ये ज्ञान की बात आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक सवाल जो बरसों से लोगों के मन में है, लेकिन ज्यादातर लोग पूछने से डरते हैं। राम सेतु बनाते समय पत्थर तैर रहे थे, ये हम सब ने सुना है। लेकिन विज्ञान कहता है कि पत्थर पानी में डूबते हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या विज्ञान गलत है या फिर जो हमें बताया गया वो अधूरा सच है? आज इसी सवाल से हम अंधविश्वास के पर्दे को हटाएंगे। बचपन से जो कहानी हमें सिखाई गई, हमें बताया गया वानर पत्थरों पर राम लिखते थे और पत्थर पानी पर तैरने लगते थे। ये कहानी सुंदर है, भावनात्मक है, लेकिन क्या ये वैज्ञानिक सत्य है? अगर सिर्फ नाम लिखने से पत्थर तैरते तो आज हर नदी पर पुल बनाने के लिए इंजीनियरों की जरूरत ही न पड़ती। पहले विज्ञान को समझिए, बहुत आसान शब्दों में। विज्ञान ये नहीं कहता कि हर पत्थर डूबेगा। विज्ञान कहता है जिस वस्तु का औसत घनत्व पानी से कम होगा वो पानी पर तैरेगी। अब प्रश्न ये है, राम सेतु क्षेत्र के पत्थरों का घनत्व क्या था? राम सेतु क्षेत्र के पत्थरों की सच्चाई। राम सेतु का इलाका ज्वालामुखीय गतिविधियों से बना हुआ क्षेत्र है। वहां मिलने वाले पत्थर अंदर से खोखले होते हैं, उनके भीतर हवा भरी होती है। बाहर से पत्थर दिखते हैं, लेकिन अंदर संरचना स्पंज जैसी होती है। ऐसे पत्थरों को आज विज्ञान में प्यूमिस स्टोन कहा जाता है। और ये पत्थर आज भी तैरते हैं, बिना किसी मंत्र, बिना किसी नाम लिखे। इटली, तुर्की, इंडोनेशिया, इन जगहों पर आप आज भी ऐसे पत्थर देख सकते हैं। तो फिर राम नाम कहाँ गया? यहां बात बहुत गहरी है। राम नाम को भौतिक चमत्कार समझ लिया गया, जबकि वो मानसिक और सामाजिक शक्ति का प्रतीक था। राम नाम का अर्थ था एक नेतृत्व, एक उद्देश्य, एक अनुशासन, एक सामूहिक विश्वास। जब हजारों लोग एक लक्ष्य के लिए एक दिशा में काम करते हैं, तो पत्थर ही नहीं, इतिहास भी तैरने लगता है। असली चमत्कार पत्थर नहीं, संगठन था। जरा सोचिए, इतने बड़े समुद्र पर सेतु बनाना आज भी आसान नहीं है। लेकिन उस समय कार्य का बंटवारा था, जिम्मेदारी तय थी, नेतृत्व स्पष्ट था। कोई अंधभक्ति नहीं, बल्कि कार्यनिष्ठा थी। यही राम का असली चमत्कार था। समस्या कहाँ शुरू हुई? समस्या तब शुरू हुई जब कविता को विज्ञान समझ लिया गया, प्रतीक को भौतिक नियम बना दिया गया और सवाल पूछने वालों को धर्म विरोधी कहा जाने लगा। यहीं से तर्क की जगह डर ने ले ली। क्या सवाल पूछना राम का अपमान है? नहीं, असल में बिना सवाल पूछे मान लेना राम की सोच के खिलाफ है। राम प्रश्न पूछते थे, सलाह लेते थे, निर्णय तर्क से करते थे। अगर आज राम होते तो वे कहते, मेरे नाम से पत्थर नहीं तैरे, मेरे विचार से लोग जुड़े और वही सेतु बना। धर्म और विज्ञान की लड़ाई नहीं है। धर्म का उद्देश्य है इंसान को बेहतर बनाना, विज्ञान का उद्देश्य है प्रकृति को समझाना। जब दोनों अपनी सीमा में रहें तो टकराव नहीं होता। लेकिन जब धर्म विज्ञान बनने लगे और विज्ञान से डराया जाने लगे, तो समाज अंधा हो जाता है। आज इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? अंधविश्वास छोड़ना, प्रश्न पूछना, नेतृत्व को समझना और प्रतीकों को प्रतीक की तरह देखना। राम सेतु हमें ये नहीं सिखाता कि नाम लिखो और पत्थर तैरो, बल्कि ये सिखाता है संगठन प्लस ज्ञान प्लस नेतृत्व इक्वल्स टू असंभव भी संभव। अंतिम बात बहुत जरूरी, अगर आप सच में राम को मानते हैं तो डर से नहीं, तर्क से मानिए, क्योंकि अंधभक्ति कमजोर बनाती है और तर्क मजबूत। यदि आपको यह स्टोरी तार्किक और ज्ञानवर्धक लगे तो तर्कशील शब्द श्रीराम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए।